सबसे अधिक किसी ने काम किया है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। आप देखिए अंजुमन इस्लामिया हॉल जाके देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा विवादित रहता था इस्लाम में, वो कब्रिस्तान की घेराबंदी के कारण। 8,000 से अधिक बिहार में नीतीश जी ने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया है। मदरसा शिक्षक की बहाली उन्होंने किया है। तो नीतीश जी एक उम्मीद की किरण है। तो भागलपुर दंगा, मुस्लिम समुदाय के साथ जिस तरह से वो दंगा हुआ, उस दंगा पीड़ित परिवार को आदरणीय नीतीश जी अनुदान के रूप में अभी भी पैसा दे रहे हैं। जब से नीतीश जी सत्ता में आए तब से एक भी हिंदू मुस्लिम का कहीं कोई विभेद पैदा हो तो बताइए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना में जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है, वोट अधिकार यात्रा के नाम से एसआईआर के खिलाफ, और जो वोट चोरी का जो आरोप कांग्रेस की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ से लगा है, उसको लेकर के दूसरी तरफ आज पटना के अंदर मदरसा बोर्ड का 7 साला प्रोग्राम किया गया, शताब्दी समारोह किया गया। उसमें पूरे बिहार से 15,000 से ज़्यादा मदरसा शिक्षक आए हुए थे। उसके बाद कुछ हंगामा भी हुआ है, जो कि ये आरोप लगाकर किया गया कि हम जिन उम्मीदों के साथ आए थे या जो वादा हमसे किया गया था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वहाँ पर ऐलान करेंगे, उसे पूरा नहीं किया गया, उसका कोई ऐलान नहीं हुआ। हमारे साथ इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के स्टेट के प्रवक्ता मौजूद है महेश दास। मैं इनसे इन मौज़ूआत पर, इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले महेश भाई, आपका इस्तकबाल है इंसाफ टाइम्स पर। थैंक यू। महेश भाई, आज मदरसा बोर्ड का जो है 7 साला प्रोग्राम हुआ था, तो मुख्यमंत्री जो है उसमें गए हुए थे। उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे लीडर्स थे, सुन्नी वक्फ बोर्ड वगैरह के लीडर्स भी थे, मुस्लिम लीडर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। उसके बाद वहाँ पर एक हंगामा हुआ। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जो गैर अनुदानित मदरसे हैं उसके 1640 के ऊपर हैं, उनके मुद्दे पे कोई बात नहीं की गई। जबकि हमें ये कहा गया था, जब हमें बुलाया गया, तो कि यहाँ पर आप आइए, आप नीतीश कुमार ऐलान करेंगे, आपको सौगात देंगे, लेकिन झोला के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उसी तरीके से जो साइंस के टीचर्स हैं, उनके सैलरी का इशू, अब तक उनको 4,000 दिया जा रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इन आरोपों को लेकर, इस हंगामा को लेकर आपको, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दरअसल वो हंगामा नहीं था, वहाँ तो वो उन लोगों ने ही ऑर्गेनाइज किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन लोगों ने इनविटेशन दिया था, तो मुख्यमंत्री जी गए वहाँ। और आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अपेक्षा जिससे रहती है उसी से मांग भी किया जाता है। तो और आपने वीडियो शायद देखा होगा कि आदरणीय नीतीश जब उन लोगों ने खड़ा होकर आवेदन लेकर मांग करने लगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके नज़दीक जाकर वो आवेदन लिया है। तो आप समझिए कि जनता को भी उन्हीं से उम्मीद है और उन्हीं पे विश्वास है कि वही करेंगे हमारे लिए। इसलिए हमारे नेता आदरणीय नीतीश जी जब से बिहार की सत्ता संभाले हैं, तब से आपने देखा होगा कि वो किसी भी जाति, धर्म या के साथ भेदभाव कभी नहीं किए हैं। वो हमेशा से न्याय के साथ विकास का नारा दिया और उन्होंने हर एक समुदाय, हर एक धर्म के लोगों के साथ विकास किया। आपने देखा होगा जो उसी मुस्लिम कम्युनिटी, आप जिस मदरसा की बात कर रहे हैं, उसी मदरसा के सुदृढ़ीकरण के लिए सबसे अधिक किसी ने काम किया है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। आप देखिए अंजुमन इस्लामिया हॉल जाके देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा विवादित रहता था इस्लाम में, वो कब्रिस्तान की घेराबंदी के कारण। 8,000 से अधिक बिहार में नीतीश जी ने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया है। मदरसा शिक्षक की बहाली उन्होंने किया है। तो आप समझिए कि नीतीश जी तो हर एक समय में, हर एक मुद्दे पे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए न्याय के साथ विकास किया है। वहाँ पर कुछ लोग थे, वो ये कहते हुए नज़र आए कि नीतीश कुमार से ही उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने ही किया। इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, मदरसा के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अभी कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि शायद हमारे इशूज़ या तो नीतीश जी तक पहुँचते नहीं हैं, वो भी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि शायद बहुत सारे लोग पहुँचाते नहीं हैं, या वो इस पर जो है किसी प्रेशर की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये बेसिक इशूज़ आज इसको लेकर उन लोगों ने डिमांड किया है, क्या नीतीश कुमार जी, क्या बिहार सरकार उस पर अमल करेगी? क्या उसको पूरा किया जाएगा उनके डिमांड को? देखिए, आपने खुद ही कहा है कि जो लोग वहाँ खड़े थे मांग के लिए, वो खुद ये कह रहे हैं कि नीतीश जी से ही उम्मीद है। तो नीतीश जी एक उम्मीद की किरण है, जो किसी जाति धर्म को देखकर नहीं करते हैं, वो सभी के साथ न्याय के साथ विकास करते हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय को भी उम्मीद रखनी चाहिए कि नीतीश कुमार जी ही उनके लिए करेंगे। वो निश्चिंत रहें, सही समय पे उनके लिए सही फैसला भी लिया जाएगा, जिसके लिए वो चिंतित ना रहें। और नीतीश जी तो वो देखे हैं, आपने देखा होगा कि इनके पहले भी शासन सत्ता थी बिहार में, तो भागलपुर दंगा, मुस्लिम समुदाय के साथ जिस तरह से वो दंगा हुआ, उस दंगा पीड़ित परिवार को आदरणीय नीतीश जी अनुदान के रूप में अभी भी पैसा दे रहे हैं।
उनके न्याय के लिए। और जब से नीतीश जी सत्ता में आए तब से एक भी हिंदू मुस्लिम का कहीं कोई विभेद पैदा हो तो बताइए, 1 घंटा के लिए भी। तो ये नीतीश कुमार जी के लेकिन इस लिए पर जो अभी आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद का बयान आया, उसके अलावा जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, कांग्रेस का आनंद माधव जो प्रवक्ता उनका बयान आया, इन सबका ये कहना है कि नीतीश कुमार अब आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं, इसलिए अब वो अल्पसंख्यक समाज से जो वादा करते हैं या जो नारा वो देते हैं अल्पसंख्यक समाज के उत्थान को लेकर के, उस पर वो अमल नहीं कर रहे बल्कि धोखा दे रहे हैं। इस तरह का जो बयान उनकी तरफ से आया, प्रेस रिलीज वगैरह आया है। कि इन लोग क्या बोल रहे हैं उस पर हमको नहीं जाना है, लेकिन आप भी देख रहे होंगे बिहार की राजनीति को। 2005 से अभी तक नीतीश जी बीजेपी के साथ रहे हैं। अब बीजेपी के साथ रह के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण कर उन्होंने धरातल पर उतारा है। तो ये कहने में और करने में दोनों में फ़र्क है। ये विपक्ष के लोग जो हैं ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कभी भी नीतीश जी वोट की चिंता नहीं किए हैं, हमेशा वो वोटर की चिंता करते हैं कि हमारा वोटर कैसे सुरक्षित रहे। तो ये लोग क्या बोलते हैं इस पे जाना ही नहीं है। ये लोग सिर्फ वोट की अब देखा कि हंगामा हुआ, थोड़ा बहुत न्यूज़ चैनल चला दिया, तब उसको पोलराइजेशन के लिए अपना भंजा लेना है। लेकिन उस कम्युनिटी का तो विश्वास नीतीश जी के साथ है ना। अच्छा, अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है वोट अधिकार यात्रा के नाम से। अच्छी भीड़ भी देखने को मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है। बेसिकली एसआईआर जो बिहार में हुआ जिसमें 64 लाख नाम कटे हैं ड्राफ्ट रोल में, अभी तक आगे फिर कितने कटेंगे वो नहीं मालूम। उसको लेकर के ये आरोप है कि जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन कम वक्त में ये करवा रहा है। इसकी वजह से प्रभावित होकर बहुत से ऐसे लोगों के नाम कट रहे हैं जो कि जिंदा है और अपने जगह पे मौजूद है। कुछ लोग ऐसे सामने भी आए हैं, जैसे आरजेडी लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट 17 लोगों को। मैंने खुद मुजफ्फरपुर में एक स्टोरी किया जहाँ पर करीब 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिसीविंग लिया था बीएलओ से कि हमारा ये डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, लेकिन इसके बाद उनका नाम कट गया। इस तरह के भी वाक़यात हुए। आपको लगता है कुछ हद तक कहीं पर गड़बड़ी हुई है जिसको सही किया जाना चाहिए? और विपक्ष के आरोप को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, विपक्ष के लोग हमेशा से दुष्प्रचार कैसे किया जाए इसके पक्ष में रहे। आपने देखा होगा कि एक महिला का प्रियंका गांधी टी शर्ट पहन के घूम रही थी, और वो महिला दूसरे दिन अपना बयान जारी करके कही कि कौन उनको अधिकार दिया है। आपने देखा होगा कि सासाराम और गया में रंजू देवी नाम की महिला राहुल गांधी अपने सामने खड़ा करके यूएसपी लेना चाहते थे, और दूसरा दिन वही महिला क्या कर रही है। तो ये लोग किस तरह से भ्रम फैलाना चाहते हैं जनता के बीच में। आप कहीं भी जनता के बीच में जाइए और देखिए कि एसआईआर के प्रति, अरे उनको तो पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतदाता पुनरीक्षण जो हो रहा है उसमें हमारा नाम कैसे जुड़े। वो बीएलओ से संपर्क करके खुद से वो कर रही है। जदयू की तरफ से ऐसी कुछ टीम वगैरह भी बनी है जो कि लोगों का नाम जुड़वाने का काम कर रही है, सही करवाने का काम कर रही है, क्या किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने के लिए हर एक पार्टी को कहा गया है। तो हमारे पार्टी के तरफ से हर एक बूथ पे बूथ लेवल एजेंट हैं। अगर किसी लोगों को समस्या हो रही है तो वो हमारा बूथ लेवल एजेंट जो है उसको मतदाता सूची में नाम डलवाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। हम किसी की भलाई चाहते हैं तो उसका मतदाता सूची में नाम कैसे आए ये इसके लिए प्रयास करेंगे ना, कि सिर्फ हम सड़क पर निकल जाएंगे गुमराह करने के लिए लोगों को। तो ये लोग सिर्फ बिहार की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी जी का। अरे भाई, अभी लोकसभा का चुनाव है या प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है? वो इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी पिघल जाएं और कह दें कि बिहार का चेहरा होगा। चेहरा तो तेजस्वी यादव है ना, वो कहते हैं कि हम ही चेहरा के लिए कहाँ कोई तैयार है भाई। और आपको एक और तथ्य बता देते हैं कि राहुल गांधी कह रहे थे कि हम पड़ाका फोड़ेंगे, ब्लास्ट करेंगे एसआईआर पे। वही सीएसडीएस का रिपोर्ट कि जो चेयरमैन है संजय जी, उन्होंने खुद माफ़ी मांगा है कि जो हमने आंकड़ा दिया वो गलत था, और महाराष्ट्र की पुलिस उन पे एफआईआर भी किया है। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच तो भ्रम पैदा इन लोगों ने किया है। तो ये लोग सिर्फ बिहार की जनता को ठगना चाहते हैं। अब बिहार की जनता बहुत सतर्क है, इन लोगों के छलावा में आने वाली नहीं है। उनको पता है कि बिहार में जो भी विकास हो रहा है और जो रफ्तार है वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
और 25 के चुनाव में भी इन लोगों को कुछ हाथ एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा है कौन, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। इसमें कहाँ इफबट है, नीतीश जी हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश फाइनल है, इसमें कहीं इफबट नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है, अभी प्रशांत किशोर साहब ये दावा कर रहे हैं कि हमने तो जदयू को नीचे से पूरा काट दिया है, पूरा कार्यकर्ता तो हमारे साथ आ गया है, संगठन के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, तो नीतीश जी का तो सीटें ही नहीं आएंगी, उनका कार्यकर्ता हमारे साथ है, तो वैसे में सीएम नहीं बन पाएंगे, वो ऐसा वो दावा। ये नहीं फ्रॉड है, ये और फ्रॉड के चक्कर में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। ये आए हैं, अभी टिकट उकट बेचेंगे, कुछ माल पानी लेंगे, फिर चल देंगे अपना। सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्रेसिडेंट उन्होंने बनाया सवर्ण समाज से और स्टेट प्रेसिडेंट बनाया दलित समाज से, जबकि दलित समाज जदयू का बहुत मजबूत वोटर रहा है बिहार में। छोड़िए ना, उनको कोई नोटिस ले रहा है, वो आए हैं अपना दिस दैट करेंगे, चल देंगे टिकट बेच बाच के। फ्रॉड आदमी है भाई, आप लोग भी जानते हैं कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग का काम करते थे पैसा लेके, तो अब उनको कोई काम नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे, आप पार्टी खोल के बैठ गए हैं, टिकट बेचेंगे। उपाध्यक्ष भी बनाए थे आप, उपाध्यक्ष भी बनाया था आप लोगों ने उनको। अरे तो नीतीश जी तो उनको राजनीति में एंट्री करा दिया था, और नीतीश जी के राज में ही वो वापस लौट के आए हैं, तो इनको छोड़िए ना, इनको कोई आखिरी सवाल मेरा ये है, जो प्रशांत भी आरोप लगाते हैं और तमाम विपक्षी संगठन आरोप लगाते हैं कि जो जनता दल यूनाइटेड की कोर आइडियोलॉजी था, समाजवाद की आइडियोलॉजी, अम्बेडकरवाद की आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं जो है जनता दल यूनाइटेड भटक चुकी है, और जो है आरएसएस का असर उनके ऊपर ज़्यादा आ चुका है जदयू के विचारधारा के ऊपर, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, नीतीश जी हमेशा से बिहार और बिहार की जनता का सरोकार कैसे हो, इसके लिए चिंतित रहते हैं।